नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है एक ऐसे भिखारी की जो अपनी किस्मत से तो भिखारी था, पर अपनी चालाकी से वो लखपति बन गया। ये कहानी हमें बताएगी कि कैसे बुद्धिमान लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके दुनिया को मूर्ख बना सकते हैं, और ऐसे आम लोग जो अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, किस तरह से दुनिया उनको मूर्ख बना देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बहुत बड़े शहर में एक बहुत फेमस गली थी, जहाँ बहुत सारे भिखारी भीख मांगा करते थे। लेकिन उनमें से एक भिखारी जो बहुत खास था, क्योंकि सारे लोग बाकी भिखारियों को छोड़कर उसी भिखारी के पास जाते थे और उसको जरूर पैसे देकर जाते थे, रोज। आखिरकार उस भिखारी में ऐसी क्या बात थी? क्या भीख मांगने का तरीका उसका अलग था कि सारे लोग बाकियों को छोड़कर उसी के पास आते थे? जी नहीं, उसका एक तरीका था भीख मांगने का। आज मैं उसी को बताने वाली हूँ, क्योंकि उससे हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं। जब भी उस भिखारी के सामने कोई भीख देने आता, कुछ पैसे देने आता, तो वो चुपचाप से ले लेता। लेकिन जब उसके सामने 10 रुपए या 100 रुपए या 1000 रुपए रख दो, तो वो केवल 10 रुपए का नोट उठाता था। मतलब उस भिखारी को आप कुछ भी दो, लेकिन वो केवल 10 रुपए ही उठ लेता था। वो कभी भी 100 रुपए का, 1000 रुपए का नोट या महंगा नोट नहीं लेता। और ये सब चीजें देखकर लोगों को बड़ा मजा आता। लोग उसको पागल समझते थे, बोलते थे कि ये भिखारी पागल है, इसके सामने कितना भी पैसा रख दो, ये पागल भिखारी केवल 10 रुपए ही उठाएगा। ऐसे में लोगों का एंटरटेनमेंट हो जाता था। वो अपने और दोस्तों को बुला के लाते थे उस भिखारी से मिलवाने के लिए कि देखो, तुम करके देखो, इसके सामने कुछ पैसे रख दो, ये केवल 10 रुपए का नोट उठाएगा, 100 रुपए छोड़ देगा। आप लोगों को भी सुन के थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आपको ये भी पता है कि आज की दुनिया में जो मूर्खपना दिखाता है, लोग उसको देखने जाते हैं। लोगों को पागलों जैसी चीजें बहुत पसंद आती हैं। अगर कोई अच्छा काम करता है तो लोग उसको देखना, उसको सराहना पसंद नहीं करते। ठीक इसी तरह के सवाल बाकी भिखारियों के मन में भी आते थे कि ऐसा क्या है इस भिखारी के अंदर कि सारे लोग इसके पास खींचे चले आते हैं। एक दिन हिम्मत करके उस पागल भिखारी से उन लोगों ने पूछ ही लिया कि तुम बिल्कुल पागल नहीं हो, तुम्हें पता है 10 रुपए और 100 रुपए में क्या अंतर होता है? उसके बावजूद भी तुम तमाशा करके केवल 10 रुपए का नोट क्यों उठाते हो? सारे लोग तुम पर बहुत हंसते, तुम्हारा मजाक बनाते हैं। कोई तो ऐसी बात होगी जो तुम हमसे छुपाते हो। ये सारी बातें सुनकर वो भिखारी हंसने लगा जोर जोर से, और उसने धीरे से कहा, अगर ये तमाशा मैं रोज नहीं करूंगा तो ये लोग मेरे पास कभी नहीं आएंगे मुझे पैसे देने। मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि 10 रुपए की, 100 रुपए की, 1000 रुपए की क्या वैल्यू होती है। लेकिन आज मैंने इनसे अगर 100 रुपए ले लिए तो ये कल दोबारा मेरे पास कभी नहीं आएंगे, और अपने बाकी दोस्तों को भी लेकर नहीं आएंगे ये तमाशा देखने के लिए। तब वो भिखारी एक बहुत बड़ी बात कह जाता है कि मैं भिखारी अपनी किस्मत से हूं, लेकिन दिमाग से नहीं। अक्सर लोग बुद्धिमान बनने के लिए, इंटेलिजेंट बनने के लिए पढ़ाई लिखाई करते हैं। ऐसे लोगों के बीच में बैठते हैं जिनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा होता है। वो मूर्ख लोगों को पसंद नहीं करते, उनसे दूर रहते हैं। उनके मन में ऐसी बातें रहती हैं कि अगर हम इनके साथ बैठेंगे तो हम भी बुद्धू बन जाएंगे। पर आज की कहानी में हमने यही सीखा कि आप कितना भी अच्छा पढ़ लिख जाएं, आप कितने भी हाई IQ वाले लोगों में बैठें, अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करेंगे अपने जीने के लिए, तो आपको कोई भी हरा के, कोई भी बुद्धू बना के चला जाएगा। लाइफ में सही समय पे सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आशा करती हूँ कि आपको कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसको लाइक करिए। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको कहानी के जरिए एक ऐसी सीख देकर जाऊं जो आपकी ज़िंदगी को और खुशहाल कर दे। आज की कहानी से हमने यही सीखा, दुनिया हमारे बारे में जो सोचती है सोचने दो, जैसा बोलती है बोलने दो। जिस चीज में आपका फायदा होता है आपको उस काम को जरूर करना चाहिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जहां पर सुनेंगे एक और बेहतरीन कहानी।